check flooding, similar to ordinary flooding except water is controlled by surrounding check area with low and flat leaves. ठीक है, ये एक तरह से सिमिलर है ऑर्डिनरी फ्लडिंग से, बट इसमें क्या है कि वाटर कंट्रोल होगा बाय सराउंडिंग, मतलब कि एक तरह से चेक एरिया बना दिया जाएगा, पूरी तरह से वाटर कंट्रोल्ड होगा इसमें. लीव्स आर कनेक्टेड विद क्रॉस लीव्स एट कन्वीनियंट प्लेसेस. जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे क्रॉस लीव्स भी लगा दी जाएगी पूरी कन्वीनियंट प्लेसेस पे. ठीक है, प्लॉटेड एरिया जो होगा, जिसको हम चेक प्लॉट भी बोल सकते हैं, वो होगा 0.2 से लेके 0.8 हेक्टेयर के बीच में. चेक इन इज़ फिल्ड विद, मतलब कि एरिया जो है उसको फिल किया जाएगा वाटर पे, वाटर से एट अ फेयरली हाई रेट एंड अलाउड टू स्टैंड अंटिल द वाटर इनफिल्ट्रेट. मतलब कि वाटर से फिल किया, फिर उसके बाद मतलब हाई रेट पे वाटर आया, फिर थोड़ी देर तक उसको रोक दिया गया, और रोक के रखना है जब तक वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं हो जाता. ठीक है, सूटेबल फॉर मोर परमिएबल सॉइल प्लस लेस परमिएबल, मतलब दोनों के लिए सूटेबल है ये. अब मोर परमिएबल के लिए कैसे सूटेबल है, क्विकली स्प्रेड हो जाएगा वाटर. ठीक है, मोर परमिएबल अगर सॉइल होगी, और देयरफॉर रिड्यूस करेगा पर्कोलेशन लॉसेस. और अगर लेस परमिएबल सॉइल होगी, हेल्ड ऑन सरफेस फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा देर तक सरफेस पे रुका रहेगा, देयरफॉर एश्योरिंग एडिक्वेट पेनिट्रेशन. ठीक है, तो ये दोनों के लिए सूटेबल है. इसके बाद है बेसिन फ्लडिंग. ये इसकी डायग्राम थी चेक फ्लडिंग की. ठीक है, और बेसिन फ्लडिंग में एक स्पेशल टाइप की चेक फ्लडिंग है ये भी, और इसको अडाप्ट किया गया है स्पेशली फॉर ऑर्च ट्रीज. ठीक है, वन और मोर ट्री इज प्लेस्ड इन बेसिन एंड सरफेस इज फ्लडेड. मतलब ये बेसिन्स है, इनके अंदर ट्रीज एक या दो या अपने हिसाब से ट्रीज उगा देने हैं, और यहाँ पे इनको बेसिन की तरह बना के इसमें वाटर सप्लाई किया जाएगा. ठीक है, और एक तरह से ये भी एक चेक फ्लडिंग है, बट ये ऑर्च ट्री के लिए बनाए जाएंगे, और इवन इसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बेसिन्स बनाए जाएंगे. ठीक है, ये हो गया. Furrow irrigation method. Furrows are narrow field ditches excavated between rows of plants and carrying irrigation water. ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, और ये वाटर कैरी करेंगे, इरिगेशन वाटर. 8 to 30 सेंटीमीटर डीप हो सकती हैं ये, और 400 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं. ठीक है, और इनकी जो स्पेसिंग होगी, मतलब इनकी आपस में स्पेसिंग किसके हिसाब से, क्रॉप्स या फिर प्लेन के हिसाब से डिसाइड हो जाएंगी. तो इसमें जो लैंड सरफेस होगा वो वेट मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 to 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस इज वेटेड बाय वाटर. ठीक है, सिर्फ 1/3 या फिर 1/5 जो होगा वो वेटेड होगा. ठीक है, रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा, लेस एवापोरेशन, लेस पुडिंग ऑफ सॉइल, परमिट्स कल्टिवेशन सोनार आफ्टर इरिगेशन. ठीक है, और डीप फेरोज जो होंगे यूज़ किए जाते हैं फॉर रो क्रॉपिंग के लिए, जो कि मतलब एग्जांपल जूट के लिए, पोटैटो के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डीप फरोज यूज़ होंगे. और स्मॉल शैलो फरोज जो होंगे, जिसको हम कॉर्युगेशन भी बोलते हैं, ये सूटेबल है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए. ठीक है, जैसे कि मिडोज एंड स्मॉल ग्रेन्स. इसके बाद है ड्रिप इरिगेशन मेथड. ड्रिप इरिगेशन मेथड को हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं. ये लेटेस्ट फील्ड इरिगेशन टेक्निक है फॉर एडॉप्शन एट प्लेसेस विद एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर. मतलब जहाँ पे प्लेसेस में इरिगेशन वाटर अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ पे ये इंस्टॉल किए जाते हैं. ड्रिप इरिगेशन मेथड मतलब कि यूज़ किया जाता है. वाटर इज स्लोली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, देयरफॉर मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ एवोपोरेशन एंड पर्कोलेशन. ठीक है, ये जैसे ये है प्लांट्स है. ठीक है, ये इसकी रूट दिखाई हुई, मैंने ऊपर नहीं दिखाया, तो ये रूट्स है. यहाँ से वाटर जो है यहाँ से आएगा और सीधे डायरेक्टली इनको रूट्स पे ही लगेगा. ठीक है, जिसकी वजह से एवोपोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे. इन्वॉल्व्स लेइंग ऑफ सिस्टम ऑफ हेड्स. अगर अब यहाँ पे ये मतलब कि सीधे डायरेक्टली यहाँ से पानी तो नहीं आएगा, कॉमन सी बात है कि हमें मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा. पहले हेड्स लगाएंगे, फिर मेन लगाएंगे, फिर सब मेन, फिर लैटरल, फिर ड्रिप नोजल, इस तरीके से हम लगाएंगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें लगा के इंस्टॉल करके फिर उसके बाद हमारे ये सिस्टम हमारे लिए यूज़ हो सकेगा. ठीक है, हेड कंसिस्ट ऑफ पंप टू लिफ्ट वाटर. अब जो हेड है इसमें क्या होगा कि एक पंप होता है ताकि वाटर को लिफ्ट कर सके. मेन्स एंड सब मेन्स
आर स्मॉल साइज्ड पाइप्स मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ब्लैक पीवीसी। ब्लैक पीवीसी का एक मटेरियल होता है जिससे एक स्मॉल साइज पाइप बनाई जाती है। लेड ऑन और बरीड ऑन ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के अंदर बरी की जाती है ये मेंस और सब मेंस। फिर लेटरल्स है, मेंस और सब मेन के बाद लेटरल आगे। लेटरल्स आर वेरी स्मॉल साइज ब्लैक पीवीसी पाइप, मतलब इस ये जो ब्लैक पीवीसी की पाइप है लेकिन ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा इसका साइज होता है, 1 to 1.25 सेंटीमीटर इसका डाया होगा। ड्रिप नोजल्स जिसको हम एमिटर और वॉल्व्स भी बोलेंगे, ये फिक्स्ड होते हैं ऑन लेटरल्स पे ही फिक्स किए जाते हैं ड्रिप नोजल, ठीक है। और इसमें इंटरवल्स ऑफ कितने कितने इंटरवल्स में होंगे, ये 0.5 to 1 मीटर के इंटरवल्स में होंगे, ठीक है, 0.5 to 1 मीटर। अब डिस्चार्ज जो होगा इसमें बहुत कम आएगा, मतलब डिस्चार्ज होगा वो होगा वेरी स्मॉल, 2 to 10 लीटर पर आवर, मतलब 2 to 10 लीटर पर आवर आएगा ये, ठीक है। डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा कम होगा डिस्चार्ज इसका।